हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल माई एसक्यूएल सर्वर, राइट। तो हमने उसमें देखा था माई एसक्यूएल सर्वर और माई एसक्यूएल वर्कबेंच, दो टाइप के हमारे यहाँ टूल्स होते हैं गाइस। तो वर्कबेंच ये हमारा एडिटर है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपनी एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह लिखते हैं, करेक्ट। और जो हमारा एसक्यूएल माई एसक्यूएल सर्वर है वो एक सर्वर है जिसमें हम अपने जो डेटाबेस क्रिएट करेंगे यहाँ पे उसको होस्ट करते हैं। तो हमको दोनों टूल चाहिए होते हैं। वो दोनों टूल हमारे MSI इंस्टॉलर के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो वो हमने इंस्टॉल किया या डाउनलोड किया और इसको इंस्टॉल करा, तो ये हमें स्क्रीन मिली गाइस, ठीक है। अब गाइस वीडियो आगे बढ़ाने से पहले और डेटाबेस क्रिएट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन केस अगर आपको ऐसा UI दिखता है जहाँ पे आपको ये सारे बटन्स और ऑप्शंस डिसेबल दिख रहे हैं, तो चांसेस ये है कि हमने जो यहाँ पे कनेक्शन में सेटिंग्स जो दी है, जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में, वो काम नहीं कर रही हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लोकल होस्ट में जो पोर्ट हमने दिया था वो 8806 जैसे दिया था। तो अब इसको एडिट करके ना, बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको जो ऑलरेडी वहाँ पे था, जैसे 3306, करेक्ट, तो आप वही यहाँ पे पोर्ट दे दें और फिर टेस्ट करो कनेक्शन, और फिर आपको वो पासवर्ड मांगेगा दोबारा से कनेक्ट करने के लिए, राइट। तो सिंस मैंने ऑलरेडी उस पोर्ट से डेटाबेस क्रिएट किया हुआ था पहले से ही, तो हो सकता है वो रीज़न उसकी वजह से दे रहा हो। और अगर आपको भी ऐसा कोई सिमिलर इशू आता है तो अब यहाँ पे जो ओरिजिनल पोर्ट वाइल इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर रहता है, वाइल इंस्टॉलिंग दिस माई एसक्यूएल वर्कबेंच, तब आपको वही पोर्ट देना है, कोई चेंजेस नहीं करना। तो यहाँ पे बस आपको पासवर्ड देना है, राइट। इसको आप कर दो ओके, और इसको पासवर्ड को नोट डाउन जरूर करेगा इस, ठीक है। तो आपको आ जाएगा सक्सेसफुली मेड दी माई एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। एंड देन इसको आप कर दो ओके, इसे आप कर दो क्लोज, इसे कर दो, ठीक है। सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये लॉन्च हो जाएगा गाइस, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे UI में मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इश्यू है। लेट मी, हाँ अभी ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। अभी हमारे पास पूरी स्क्रीन आ गई, ठीक है। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। एक ओवरलुक दे देता हूँ मैं आपको यहाँ पे हमारा क्या है। जैसे ये जो आपका पोर्शन है ये हमारी SQL शीट आप बोल सकते हैं, राइट। ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे आप अपनी SQL क्वेरीज लिखोगे, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड में आप देखोगे ये हमारे सारे डेटाबेसेस हैं। तो मैंने अपनी पुराने किसी यू नो लेक्चर्स के टाइम पे कभी, जैसे कभी किसी को समझाने के लिए मैंने कभी डेमो DB बनाया था, तो ये मैंने बना रखा है डेटाबेस। ये एक डेटाबेस है। तो आप यहाँ चार जो आप ये ऑप्शन देख रहे हो, लिस्ट देख रहे हो, डेटाबेसेस हैं, ठीक है। तो ये सकीला, सिस एंड वर्ल्ड, ये डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस है जो अपने आप बने हैं और MySQL की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो ये टेस्टिंग के लिए आप अपना प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये तीन डेटाबेस और ये वाला मैंने बनाया गाइस, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग एक और डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। उसके बाद उसी डेटाबेस में हम लोग अपनी टेबल्स बनाएंगे, और टेबल्स के अंदर हम लोग रिकॉर्ड्स के साथ, तो पहले तो उसको ऑब्वियसली रिकॉर्ड उसमें डालेंगे, सीखेंगे कैसे डालते हैं, उसके बाद उसमें मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको यहीं पर रहना है। अच्छा, ये वाला मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा लोकल होस्ट और पोर्ट 8080 में था जो कि काम नहीं कर रहा। तो हम लोग इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्वेरी वन शीट है। मल्टीपल शीट्स यहाँ पे डाल सकते हो गाइस, मल्टीपल क्वेरीज रन कर सकते हो और सेव कर सकते हो हर एक शीट को एज एन इंडिविजुअल .SQL फाइल। जब आप सेव करोगे इसको तो आपको .SQL के फॉर्मेट से देखेंगे। यहाँ पे हम लोग कैसे देखेंगे मैं आपको बताता हूँ जब हम आगे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले आपको किस चीज़ से कनेक्ट करना है। सबसे पहले क्या किया हमने, एक सर्वर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सर्वर के अंदर हम लोग बनाएंगे अपने डेटाबेस, और आपको पता है डेटाबेस के अंदर तो हमारी टेबल्स आएंगी। सर्वर से हमने कनेक्ट कर लिया कॉन्फ़िगर करके। अब हम लोग बनाएंगे डेटाबेस। तो उसका क्या स्टेप है गाइस, हम लोग को यहाँ पे जो कमांड यूज़ करना है वो होगा क्रिएट, ठीक है। हम लोग क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख दोगे डेटाबेस, और यहाँ पे हम डेटाबेस का सिंपली नाम दे देंगे। इतना ईजी फॉर्मेट है। SQL बहुत ईजी क्वेरी लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग यहाँ पे चीज़ें लिखते हैं। क्रिएट अ डेटाबेस, और कौन से डेटाबेस को एक नाम देना है। तो लेट से हम यहाँ पे दे देते हैं टेस्ट डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन। तो अब क्या है गाइस, अगर आप रन करना है हमको तो यहाँ पे इसी के ऊपर ही सारे ऑप्शंस हमें अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप ये देखोगे, एक यहाँ पे थंडर बोल्ट का एक तरीके से आपको यहाँ पे सिंबल दिखेगा, इसको ओवर करोगे तो इसमें लिखेगा एग्जीक्यूट द सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट और एवरीथिंग इफ देर इज़ नो सिलेक्शन। अगर आपको
ये वाली क्वेरी रन करनी है। सिंस हमने एक शीट, पूरी शीट में एक ही क्वेरी लिखी है, एक ही लाइन लिखी है, तो जो आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने शीट में क्वेरीज लिखी होंगी वो उनको रन करेगा। यहाँ पे हमने एक ही की हुई है तो क्लिक करेंगे हम तो ये रन कर देगा इसको। लेट से अगर आप मल्टीपल यहाँ पे बनाते हो, अभी ये डेटाबेस तो आप ऐसे क्रिएट करोगे नहीं, राइट, मल्टीपल कर सकते हो, बट अभी जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर अभी आप इस पर क्लिक करोगे तो ये दोनों को वो एग्जीक्यूट करेगा। बट आपको अगर दोनों में से किसी एक को करना है तो आपको उसको क्या करना होगा, हाईलाइट करना पड़ेगा, उस पोर्शन को हाईलाइट करना होगा ऐसे ही, और फिर रन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस हमने एक ही लिखी हुई है लाइन ऑफ कोड, स्क्रिप्ट हमने एक ही लिखी हुई है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है हाईलाइट, तो सिंपली हम लोग करेंगे इसे क्लिक। तो आप नीचे देखोगे हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज आ गया कंसोल में, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट, क्या एक्शन है, मैसेज 1 रो अफेक्टेड, ठीक है, और कितना उसको ड्यूरेशन लगा होने में। तो अगर आपको ये ब्लू टिक आ गया तो आप समझ जाइए कि हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल रहा। 1 रो अफेक्टेड मतलब कुछ हुआ है, राइट, कुछ हुआ है उस चीज़ में, कोई एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, और ये ग्रीन टिक मार्क आ गया मतलब हमारा ये पास हो गया, 99% यहाँ पे हम श्योर हो गए। ठीक है गाइज, तो ये हमारा हो गया क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट ए डेटाबेस। अब डेटाबेस हमें दिख नहीं रहा, कहाँ पे क्लिक हुआ, तो आपको मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड में हमको डेटाबेस दिखता है। तो अगर अभी ये विजिबल नहीं है तो आपको करना है यहाँ पे रिफ्रेश, इस पर क्लिक करना है, तो आ गया हमारा टेस्ट डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डेटाबेस गाइज। इसको आप चाहो तो एक्सपैंड कर सकते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल्स, व्यूज़, स्टोर प्रोसीजर्स, फंक्शन, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सारी चीज़ें अभी ब्लैंक हैं क्योंकि हमने अभी कुछ इसमें फर्दर अनाउंसमेंट्स नहीं करी है, कुछ चीज़ें चेंज नहीं की हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे टेबल्स खाली है। अब हम फर्दर आगे देखेंगे कि हम टेबल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं विद इन दीज डेटाबेस। मैंने बताया गाइस सर्वर है, एक सर्वर से आपने कनेक्ट किया, कॉन्फ़िगर किया, देन कनेक्ट किया, और उसके अंदर आप मल्टीपल डेटाबेसेस बनाओगे। तो हमने एक डेटाबेस, अब देखोगे उस पर्टिकुलर सर्वर पे, मतलब जो MySQL 80 सर्वर है, इसमें हमारे अभी 5 डेटाबेसेस है, और हर एक डेटाबेस के अंदर हमारे टेबल्स होंगी। ठीक है, तो जैसे आप सकीला देखोगे तो इसमें ये ऑलरेडी बने हुए टेबल्स। ठीक है, ये एक्टर, एड्रेस, कैटेगरी, सिटी, कंट्री, ये सब हमारे टेबल्स हैं, और हर एक टेबल के अंदर हमारे कॉलम्स एंड रोज होते हैं। तो कॉलम्स में आप देखोगे तो हमारे पास एक एक्टर आईडी कॉलम है, फर्स्ट नेम कॉलम है, लास्ट नेम, लास्ट अपडेट, ये फील्ड्स है, कॉलम्स हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अपने टेस्ट डेटाबेस के लिए बनाएंगे गाइस, और फिर डेटा के साथ मैनिपुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कोई भी DBMS लेते हो, कोई भी टूल लेते हो, कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेते हो, ओरेकल लेते हो, DB2 लेते हो, ठीक है, ये MySQL का आप सर्वर लेते हो, कोई भी अगर आप लेते हो DBMS, तो वहाँ पे आपको ये याद रखना है, स्लाइटली चेंज होगा UI में, बट हमारा फॉर्मेट और लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसे ही वहाँ डेटाबेस बनेंगे, ऐसे ही हम टेबल्स बनाएंगे सेम तरीके से, और रोज़ के साथ, रिकॉर्ड्स के साथ मैनिपुलेशन करेंगे गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई आप सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे सेपरेटली मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे बताएं, मैं एड्रेस करूँगा उसको अलग से। और इस वीडियो में इतना ही गाइस, आगे हम देखेंगे फर्दर टेबल्स बनाएंगे, रिकॉर्ड्स उसमें डालेंगे, देन मैनिपुलेट करेंगे उसमें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।